वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ आपके लिए एक सेगमेंट लेके आते हैं, एक प्रोग्राम लेके आते हैं हेल्थ के हवाले से, फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, फ़िटनेस के ऊपर बात करते हैं, हार्ट हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, कैसे ओवरऑल आप अपनी हेल्थ को मेंटेन आपको करना चाहिए। आपको मोटिवेशन दिलाने के लिए, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट सेगमेंट्स डिज़ाइन करते रहते हैं। एक्सपर्ट हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होती हैं, जिनकी टिप्स हम आपके साथ वक्तन शेयर करते रहते हैं। ऐसे में हमने बहुत सारी डाइट के हवाले से बात की है। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ आए हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे डाइट पैटर्न्स बताए हैं। वेट लॉस की बहुत सारी टिप्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आज इन प्रोग्राम हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका वज़न नॉर्मल से हटकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे लोगों के लिए कोई भी डाइट करने से वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। अब जो ऐसे लोग होते हैं उनको ऑब्वियसली बहुत सारे वो हेल्थ रिस्क पर भी होते हैं। वो बहुत सारे उनकी जो हेल्थ है वो कंडीशन बॉडी की ऐसी हो जाती है कि उनको कोई भी खुदा ना खास्ता कोई भी हेल्थ कंडीशन हो सकती है जो कि उनके लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसे में डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को अपना डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स अब आ चुकी हैं जिसके ज़रिए आप अपना वज़न घटा सकते हैं इमीडिएटली, या कुछ के सेशंस हो सकते हैं जिनमें जो बहुत कॉमन प्रोसीजर्स हैं। टमी टक के बारे में आपने सुना होगा, लाइपोसक्शन के बारे में आपने सुना होगा, फैट फ्रीजिंग एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मॉमी मेकओवर क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बेल्ट लाइपेक्टमी क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये जहाँ पर सारी ट्रीटमेंट्स अब हो रही हैं, लोगों को इनके हवाले से अवेयरनेस आ चुकी है, वहीं पे खुदा ना खास्ता इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं कि नहीं है, ये पहला कंसर्न होता है किसी भी शख्स का जो कि इन प्रोसीजर्स की जानिब या इन ट्रीटमेंट्स की जानिब जा रहा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली वज़न घटाना, वज़न कम करना, एक अच्छी बॉडी रखना हर शख्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वेट भी होते हैं, जिनकी सेहत अलार्मिंग भी हो चुकी होती है, जिनके लिए वज़न कम करना बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन वो सिर्फ ये प्रोसीजर इसलिए नहीं करवा रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता इसका कोई अदर साइड इफ़ेक्ट अगर आ गया तो फिर क्या। लेकिन हम इसके ऊपर वन बाय वन आज डिस्कशन करेंगे किन लोगों के लिए जो है वो सेफेस्ट प्रोसीजर्स कौन से हैं, कौन से करवाने चाहिए। ऑब्वियसली हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? गुड मॉर्निंग टू यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले जिन प्रोसीजर्स का हमने जिक्र किया और जो इसके अलावा आजकल अभी लोग करवा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है या सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है फॉर वेट लॉस, जिसके सबसे ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट भी है, मैं चाहूँगी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है और कितना इफ़ेक्टिव है और किन लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपने सुना भी होगा, बहुत नोन भी है, जिसे हम कहते हैं लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन बेसिकली आपकी बॉडी के फ़ैट को निकालने का प्रोसीजर होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन बहुत सक्सेसफुल है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। लेकिन कोई भी लाइपोसक्शन को लेके ये बिल्कुल अपने जहन में कॉन्सेप्ट ना बनाए कि लाइपोसक्शन का मतलब होता है वेट रिडक्शन। नहीं, आप वेट रिडक्शन के लिए लाइपोसक्शन नहीं करवाएंगे, आप अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को निकालने के लिए लाइपोसक्शन करवाएंगे। लाइपोसक्शन, लाइपो आपका फैट, सक्शन उसको बाहर निकालना, राइट। लाइपोसक्शन में जो फैट आपका बाहर निकल गया वो आपको हेल्प आउट करेगा कि वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एक चीज़ ऐड हुई हुई है, आपने उसे निकाल लिया बाहर तो फ़र्क तो पड़ेगा, वेट तो रिड्यूस होगा। लेकिन हम उसे वेट रिडक्शन के लिए ट्रीटमेंट नहीं कहते, उसकी जानिब बढ़ता हुआ एक कदम कहते हैं कि आपने लाइपोसक्शन करवाई, फैट रिड्यूस हुआ, सेकंड प्रॉब्लम क्या आना है, जिसका यहाँ तक फॉर सपोज टमी की बात करें, राइट, यहाँ से यहाँ तक टमी है, हमने फ़ैट निकाला उसका, अब क्या होगा, सैग कर जाएगी स्किन, जो पीछे पाउच खाली रह गया है, ठीक है। तो लाइपोसक्शन के साथ हम लोग लेज़र भी करते हैं। प्लास्टिक सर्जन की डोमेन है, ऑब्वियसली मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरी डोमेन नहीं है ये, बट बिकॉज मैं इनको डील करती हूँ, वेट रिडक्शन, वेट मैनेजमेंट मेरी डोमेन में आता है और मैं डिफरेंट तरीके से पेशेंट्स को ऑफ़र भी करती हूँ। उसके लिए हम प्लास्टिक सर्जन से करवाते हैं ये लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन करने के साथ साथ अगर आप लेज़र भी कर लें, लेज़र थेरेपी जिसे हम कहते हैं, तो आपका वो फैट सेल जहाँ से हमने वो फैट निकाला था, जो फ्लूइड, जो फैट इकट्ठा हुआ था, उसे बर्न भी कर देते हैं साथ साथ, तो काफ़ी हद तक वो आपको एक परमानेंट रिजल्ट दे देता है। पहला तो सर्जिकल प्रोसेस हो गया, और दूसरा भी उस सर्जरी के ड्यूरिंग में ही हम लेज़र एंटर करके उसी होल से एट अ टाइम
उसी होल से जिससे हमने आपका वो सक्शन कर रहे हैं, सेम होल से ही हम आपके लिए लेज़र एंटर करते हैं और साथ साथ उसे बर्न करते जाते हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर। दोनों सर्जिकल हैं, दोनों मेजर सर्जरीज़ हैं, दोनों को अंडर एनेस्थीसिया करना पड़ता है। कोई भी प्रोसीजर जो फैट रिडक्शन का, लाइपोसक्शन या कोई और है, वो हम विदाउट एनेस्थीसिया नहीं कर सकते। डॉक्टर साहबा, जैसे कि सर्जरीज होती हैं जब ख़वातीन की होती हैं, चाइल्ड बर्थ की होती हैं, तो वो एक स्कार हमेशा उसके लिए उनकी बॉडी पर हम देखते हैं कि रह जाता है। ख़वातीन कहती हैं कि जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लें, जो कि सी सेक्शन से गुजरी हुई हैं, लेकिन वो डेड स्किन वहाँ पर मौजूद रहती है। जब हम लाइपोसक्शन की बात करते हैं तो ये आपके पेट पर कितने तरह के स्कार्स रहते हैं, क्या वो हील हो पाते हैं या इसकी? अगर हम नबिया बात करें सिर्फ लाइपोसक्शन की, सिर्फ आपकी बॉडी में लाइपोसक्शन होनी है, हम बात नहीं कर रहे टमी टक की जिस पर हमने सेकेंडली आना है। अगर सिर्फ लाइपोसक्शन की बात है तो उसके लिए हमें इतने छोटे छोटे से 2 होल बनाने होते हैं। अगर फॉर सपोज हमने टमी से निकालना है तो आपकी टमी पर 1 इंच और 2 इंच का होल बनता है, राइट? उसी से हम अपना इंस्ट्रूमेंट एंटर करते हैं। एक में कैमरा लगा होता है, दूसरे में आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपने लेज़र, उसी में आपको फ्लूइड वाला पाइप डालना होता है जिससे वो लेज़र सक होती है। सो बहुत मेजर नहीं होता, 1 और 2 स्टिच एक होल में लगते हैं। प्रोसीजर होने के बाद वो क्लोज हो जाता है और वो स्कार थोड़ा जल्दी भर भी जाता है, बिकॉज मेजर नहीं होता कोई। ये बात हो रही है सिर्फ लाइपोसक्शन की। बट अगर आप लाइपोसक्शन के साथ जाते हैं टमी टक की तरफ, डॉक्टर साहब उस पर मैं चाहूँगी कि हम इन डिटेल आए, लेकिन लाइपोसक्शन की हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए या बेड रेस्ट कितनी देर के लिए रिक्वायर होगा? लाइपोसक्शन क्योंकि एक मेजर सर्जरी है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया आपको होती है, तो लाइपोसक्शन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं डिसएडवांटेज की तरफ अगर आऊँ तो, क्योंकि मैं हमेशा ये होता है कि मैं उसके एडवांटेजेस की भी बात करती हूँ ना, मैं करवाती हूँ पेशेंट को, उसके लिए काउंसिल भी करती हूँ, लेकिन आप क्योंकि मेजर सर्जरी कर रहे हैं, हर मेजर सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट होता है। मेजर सर्जरी में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, करेक्ट। आपने जब जर्नल एनेस्थीसिया दिया है तो पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। आपको डिजीनेस हो सकती है। आपने जो जर्नल एनेस्थीसिया लिया है उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, हर एक को नहीं होता, बट साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि लाइपोसक्शन इमीडिएटली हील नहीं होता, आपको 2 से 3 दिन बेड पर ही रहना होता है कॉन्टीन्यूसली, और उसके बाद हम 48 आवर्स के बाद अपने पेशेंट को यूजुअली ऑफर करते हैं कि आप अपने आपको मूव करना शुरू करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी, जैसे हम सी सेक्शन के बाद कहते हैं कि 48 आवर्स, या अब तो खैर कहते हैं 24 आवर्स के बाद ही आप मूव करना शुरू कर दें ताकि आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। हम अपने लाइपोसक्शन के पेशेंट को 48 आवर्स के बाद कहते हैं कि आप अब मूव करना शुरू कर दें, चलना फिरना, वॉशरूम जाना स्टार्ट कर दें। जो भी एनएस हमने उस सर्जरी के साथ उन्हें लगाया होता है, फॉलीज लगाया होता है, कैथेटर पास किया होता है, वो सब हम ख़त्म करवा देते हैं। ठीक है। बेसिकली आपकी जो रिकवरी होती है वो 1 वीक से 2 वीक्स के दरमियान में होती है और सम टाइम मंथ भी ले जाती है। सो ये इमीडिएटली रिकवर नहीं होता, इसके लिए आप, ये टाइम टेकिंग है। आपके जो स्टिच लगे हैं उसे हम सम टाइम 3 डेज में और सम टाइम 7 डेज में ओपन करते हैं। ठीक है। तो मेजर सर्जरी के लिए जो जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं वो लाइपोसक्शन से होता है। आपका वेट रिड्यूस अगर मैं कहूँ तो 25 से लेकर 30 पाउंड्स तक चला जाता है अगर आपका जो हमने फैट निकाला है 1 kg से लेकर और 2 kg तक निकाल लिया है तो 1000 ग्राम्स से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लाइपोसक्शन है, हमने इसकी बात की है और ये एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है, रेस्ट भी आपने बता दिया। ठीक है, अब ये बेसिकली किन लोगों के लिए जो क्या बहुत ओवरवेट हैं, उनको क्या हेल्थ रिस्क हैं जिनके लिए आप समझती हैं कि इनको लाइपोसक्शन करवाना चाहिए अर्जेंट वेट लॉस तो नहीं, आपने कहा फैट रिडक्शन है बेसिकली के लिए। बिल्कुल, जिनका वेट अगर आप समझते हैं कि ऐसे लोग जो अपना वेट 150 kg अबव रखते हैं, 130 kg अबव रखते हैं, तो वो किसी भी ट्रीटमेंट से डाउन नहीं होता। ऑल्दो कि उसका एक ट्रीटमेंट आ गया, उस पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, और वो सेफेस्ट भी है और मतलब वो FDA अप्रूव्ड है US और यूरोपियन कंट्रीज़ में। इवन दो पाकिस्तान के अंदर भी मैं कर रही हूँ, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। उसमें कोई सर्जरीज़ नहीं होती, उस पर हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। सर्जरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर लाइपोसक्शन जो हम प्लान करते हैं वो उन पेशेंट का करते हैं, सबसे बड़ी बात जिनका पूरा बॉडी वेट टिप टू टो हमने रिड्यूस करवाना है। पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस करवाना है। जिनकी पूरी बॉडी में फैट है, आपकी चिन से लेके आपकी चीक से लेकर और आपकी थाइज और लेग्स तक।
सो हमने टारगेटेड काम करना होता है जो कि बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड भी आपका निकलता है। जब आपका फैट निकल रहा होता है साथ साथ फ्लूइड निकल रहा होता है, तो पेशेंट हाइपो में जा सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है उसका बहुत ज़्यादा। पेशेंट का वॉल्यूम बॉडी का लो हो रहा होता है क्योंकि आपका ब्लड भी जा रहा होता है साथ साथ में। सो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, पेशेंट का स्टैमिना देखते हैं। यूजुअली ऐसी सर्जरीज मैंने करवाई हैं जिसमें पूरी बॉडी का फैट रिडक्शन हुआ है, पूरी बॉडी का लाइपोसक्शन हुआ है एक ही सेशन में। ठीक है। इसके अलावा जो मैं काम करती हूँ वो टारगेटेड एरियाज पर, लाइक आपने टमी लिया, आपने अपने ये आर्म्स लिए, थाइज लिए, आप बटक्स है, फ्लैंक्स हैं, ब्रा फैट है, या आपने किसी भी टारगेटेड एरिया जैसे चिन एरिया को लिया, जॉ लाइन इन्हांस करने के लिए आपने फैट रिडक्शन करवाई। ये हम लोकली काम करते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े एरियाज को लेकर। सो उन लोगों के लिए लाइपोसक्शन आइडियल है जो कि अपना डायरेक्टली लाइपोसक्शन भी हम, अगर आपका BMI 30 से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप लाइपोसक्शन के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं हो सकते। उसके लिए फिर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ेगा, जिसमें आपने बहुत सुना होगा कि हम बैलूनिंग करवाते हैं स्टमक की। बैलूनिंग में क्या होता है कि आपका स्टमक को हम जितना साइज है उससे हाफ कर देते हैं। ये सुनने में बड़ा खौफनाक लगता है डॉक्टर साहब। लाइक ये खौफनाक लगता है, बट आजकल ऐसे लोगों को जो हमने देखा भी है कि ये लोग कुछ खा नहीं पाते हैं। ये लोग कुछ खाते हैं तो इन्हें नोजिया वॉमिटिंग फील होता है, तो इनकी जो डाइट का पोर्शन है ना, जो लोग ख़त्म होने से पहले इतना खा रहे थे वो इतना रह जाता है। राइट, जब आपकी डाइट कम होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी का जो पहले से पड़ा हुआ फैट है वो यूटिलाइज होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये भी एक मेजर सर्जरी है। ये भी एक मेजर सर्जरी है, बिल्कुल मेजर सर्जरी है। अंडर एनेस्थीसिया होती है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया होती है। इसमें भी प्रिकॉशंस आपने बहुत सारे लेने होते हैं, बट लाइपोसक्शन से पहले आपने बैलूनिंग करवानी है। और अगर इन दोनों में से अगर हम किसी एक की बात करें तो आप क्या चूज करेंगे? It totally depends on weight of the patient. It totally depends on health of the patient. If patient is like, आप ये समझें कि अगर मेरा पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया ले सकता है, मेरा पेशेंट जो है उसका BMI 30 से नीचे आ रहा है, तो मैं लाइपोसक्शन की तरफ जाऊंगी। ठीक है। बट 30 से भी ज़्यादा BMI अगर पेशेंट का आ रहा है तो मैं पहले उसको बैलूनिंग करवाने के लिए प्रेफर करूंगी और फिर हम उसको लाइपोसक्शन की तरफ लेके जाएंगे। जहाँ इन चीज़ों के फ़ायदे बहुत हैं वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, और उस नुकसान फेलियर का भी चांसेस होता है। आपने बैलूनिंग करवाई, उसके बाद आपको स्टमक में इशू हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग का इशू हो सकता है स्टमक में, आपका नोजिया वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप कुछ खा ही ना सकें और आपको IV ड्रिप्स पर डालना पड़ता है। जब भी ये काम हम करवाते हैं तो किसी ट्रेंड बंदे से करवाएं, प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन से करवाएं, और लाहौर के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेंड लोग मौजूद हैं। डॉक्टर का वो लॉन्ग टर्म क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जब हम स्टमक बैलूनिंग की बात करते हैं? अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें ये होता है कि कुछ अरसे के बाद आपकी बॉडी उस चीज़ को डेवलप कर लेती है, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। बैलूनिंग में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बैलूनिंग में हर एक में ये होता है कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, इंस्टेड कि वो आपको बैलूनिंग हुई, आपने ख़ास डाइट पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, उसके बावजूद भी आप उसके आदी नहीं हुए, जहां आपकी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हुआ वहीं आपने अपनी डाइट ओवर लेना शुरू कर दी, आपने वॉक नहीं की, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, उसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर रहे, तो डेफिनेटली आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। जो लोगों ने एक बार ये ट्रीटमेंट करवाई, सेकंड टाइम करवाई, एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने थर्ड टाइम भी करवाई है, बिल्कुल करवाते हैं। सेफ है 3 बार करवाना सर्जरी? लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं करे बिल्कुल, बट आप सर्जरी करवाते जा रहे हैं। बिल्कुल सेफ नहीं है, करवाते हैं लोग, लाइक हमारे पास आते हैं मल्टीपल, क्योंकि वो जिम नहीं करना चाहते, they don't want to do exercise, वो डाइट कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं अगेन, सो वो ये 2-3 महीनों की मुसीबत बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, हम बेड रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऑल दैट, उसके बाद वेट तो रिड्यूस होगा ना। सो वो गलत है। अगर आप पहली ही सर्जरी के बाद जिसने आपको हेल्प कर दी है कि अब आप मूव कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, देन वाई नॉट, आप क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं? सर्जरीज़ के अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सर्जरीज़ के बाद पेशेंट की बॉडी, हर सर्जरी के बाद पेशेंट की जो बॉडी होती है वो 30% तक अपने आप का, वो जो कहते हैं कि ना, वीकनेस की तरफ चली जाती है। आपकी बॉडी में रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। लाइपोसक्शन के बाद भी आप फ्लूइड रिटेंशन का शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में पानी स्टोर होना शुरू हो जाता है, और वो ना सिर्फ टमी एरिया पर, थाइस पे, बल्कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हाथ और पाँव में भी आना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी स्वेल लगना शुरू होती है। आप देखें, कुदरत के बनाए हुए सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए करें छेड़छाड़
कि आपकी सेहत मुतासिर हो रही है, वेट बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ हो रही है, वेट बढ़ने की वजह से आप कार्डियक प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, वेट बढ़ने की वजह से आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपको मतलब एक ये सोशल टैबू है हमारे लिए वेट का बढ़ना। सो अगर आप इन चीज़ों का शिकार हैं तो आप सर्जरी की तरफ जाएं, बिल्कुल जाएं, क्योंकि ये सर्जरीज बनी ही उन लोगों के लिए, मेंटेन करें। बार बार सर्जरीज करवाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक, अच्छा डॉक्टर कंवल, अब इससे पहले कि हमारे सेगमेंट का टाइम ज़रा ख़त्म हो जाए, मैं ज़रूर आना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अब वेट भी बहुत ज़्यादा है और वज़न भी घटाना है, सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं करवाना है, क्या करना है फिर? जो टॉपिक हमने बात के लिए रखा था अभी करें मतलब ठीक है, चलें। अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे आ गए हैं, लाइक अगर आपको किसी एक लोकल एरिया पर है तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि फैट फ्रीज़ हमारे पास एक प्रोसीजर आया है जिसमें मशीनरी के थ्रू आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, आपके उस लोकल एरिया पर हम मुख्तलिफ सेशंस करके लाइक 15 डेज अपार्ट और मंथ अपार्ट फैट फ्रीजिंग मशीन के थ्रू आपके फ़ैट को हम फ्रीज़ करते हैं और फिर वो उसके लिए मेडिकेशंस भी कुछ ऐसी होती है और वो प्रोसीजर भी ऐसा होता है कि वो फ़ैट जो फ्रीज़ होके टूटा है, 45 मिनट से लेके 1 घंटे का प्रोसीजर होता है ये, और ये आपने सम टाइम 15 डेज अपार्ट रिपीट करना होता है और वो सम टाइम रिपीट करते हैं 1 मंथ अपार्ट। उसके बीच में भी हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, कैविटेशन करते हैं और भी लाइक हमारे पास 2-3 इसके तरीके होते हैं जो इस तरफ आना चाहता है मशीन की तरफ। दिस इज़ फैट फ्रीज़। इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बट ये स्लोली रिड्यूस करता है। आपका 1 मंथ में 2 to 3 इंचेस जाता है, आपकी वेस्ट कम होती है, आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ भी डाइटरी मॉडिफिकेशन कंपल्सरी है, इसके साथ भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कंपल्सरी। मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी जिम को नहीं कहती, अगर आप जिम करते हो तो मैं उसे फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कहती हूँ, बल्कि मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ, बिकॉज़ मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप जिम करें। आप फ़िज़िकल एक्टिविटी के नाम पे वॉक करें प्रॉपर, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, आप वॉक करें, आपकी हेल्थ मेंटेन हो जाएगी। माय फादर सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जब मैं जिम से रिसेंटली आई तो उन्होंने कहा, मैं उनकी शक्ल देखना शुरू की, सेड कि देखो ज़रा मट्टी लोहे के साथ लड़ रही है तो जीत किसकी होगी? लोहे की होगी। यू नो, इंसान कहते हैं ना मट्टी का मतलब मट्टी लोहे के साथ जाके जिम में क्या हो रहा है। तो आप ना वॉक करना ठीक है, बिल्कुल ब्रिस्क वॉक की जाए, बेहतर तरीके से की जाए, प्रॉपर की जाए, बिल्कुल प्रॉपर। मैं आपको बताऊं नबिहा, मैंने एक अभी प्रोग्राम भी किया डॉक्टर आयशा नासिर के साथ किया था। मैंने अपना वेट मेरा वेट पिछले कोई 2 साल में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मुझे डायग्नोस नहीं हुआ था और वो पुट ऑन करती गई। मैं 74 kg तक मेरा वेट चला गया। आप यकीन करें मेरे लिए चलना फिरना काम करना मुश्किल हो गया। मुझे खुद फील होने लगा कि मैं इतनी लेज़ी नहीं हूँ, मुझे क्या हो रहा है। मैं एनीमिक रहती हूँ अक्सर, मुझे लगा शायद वही है। रूल आउट करवाया, एनीमिया नहीं था, हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो रही थी मैं। हाइपोथायरॉयड की मेडिकेशन शुरू की, लेकिन वो जो स्वेलिंग थी वो जा ही नहीं रही। अब क्या करूँ मैं? आप यकीन करें मैंने कोई जिम नहीं किया। ये मैं ऑन एयर बैठ के इसलिए बता रही हूँ कि लोग शायद बिलीव नहीं करते, बट जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं। मैंने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन की और मैंने सिर्फ वॉक की और एक ब्लैक कॉफ़ी। आई लव ब्लैक कॉफ़ी, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये दोनों काम आप नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें इस चीज़ को कि आपका वेट रिड्यूस होगा। जिम करने के बाद आप जब भी जिम छोड़ेंगे आपका वेट डबल आप पुट ऑन करेंगे। वॉक छोड़ने के बाद आपका वेट पुट ऑन नहीं होता अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन जारी है तो कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा तरीका है जो विदाउट सर्जरीज और विदाउट पैसे खर्च किए होता है, बल्कि पैसे बचते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन होगी, बचेंगे ना पैसे आपके। तीसरा तरीका जो सेफेस्ट है, FDA अप्रूव्ड है, बहुत अच्छे हमारे पास साइमाग्लूटाइड इंजेक्शंस आ गए हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को करवा रही हूँ। डाइटरी मॉडिफिकेशन उसमें भी चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ है, जो सर्जरी से बचना चाहते हैं, प्लीज़ उसके लिए अवेयरनेस लें। पाकिस्तान में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, पहले US में थे, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में आए, सऊदीया में आए, एशिया, और अब पाकिस्तान में भी हैं और सेफेस्ट हैं। ठीक, एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उनका। आप यूज़ करवा सकते हैं, वीकली डोज है, बट लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। ठीक है डॉक्टर, हमारे प्रोग्राम का टाइम, मैंने इसलिए इस टॉपिक को छोड़ा क्योंकि आई न्यू कि गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है और इतनी इन डिटेल है, लेकिन बट जो हमारा बाकी हाफ रह गया, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि हम उसको नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने इतनी अवेयरनेस के हवाले से जो क्लैरिटी आई एम श्योर कि देखने वालों को भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं अवेयर होते या नहीं जानते कि उनको किस प्रोसीजर की तरफ जाना है। तो ये रिसर्च जो है, ये अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।